ओशन फ्लोर पे पड़ी ये टाइटन सबमर्सिबल की वीडियो है जो 2023 में कहीं गायब हो गई थी। 18 जून 2023 सुबह 9:19 पे मशहूर जमाना अनसिंकेबल टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन सबमर्सिबल को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उतारा जाता है। इसमें बैठे 5 लोगों के लिए ये काफी एक्साइटिंग एक्सपेडिशन होने वाला था, क्योंकि ये अपनी आंखों से 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक शिप रहने को पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले थे और आखिरी बार भी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद टाइटन से कांटेक्ट टूट जाता है। टाइटन के साथ क्या हुआ, उसमें बैठे पैसेंजर जिंदा भी हैं या नहीं। अगले 2 दिन दुनिया भर में सिर्फ यही चलते रहे। 2 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद फाइनली एक खबर आती है। सर्च टीम को टाइटन के कुछ बिखरे पार्ट्स मिलते हैं जो इस बार को जाहिर कर रहे थे कि सबमर्सिबल में कोई भी जिंदा नहीं बचा। टाइटन सबमर्सिबल हादसे के बाद अब पहली बार नई और ऑफिशियल डिटेल मंजर पर आई है। यूएस कोस्ट गार्ड ने इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइटन और ऊपर खड़ी मदरशिप पोलर प्रिंस के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिक कर दिया है। ओशन की गहराई से टाइटन की मदरशिप के साथ क्या क्या बातें होती रही, टाइटैनिक शिप रहने के पोस्ट पर उनको क्या कुछ नजर आया और सिग्नल टूटने से पहले मदरशिप को कौन सा आखिरी मैसेज रिसीव हुआ था। रिजवान खान चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। इस वाक़े से 1.5 साल के बाद पहली बार यूएस पोस्ट गार्ड ने टाइटन के आधे हल की वीडियो रिलीज की है, जिसको ओशन फ्लोर पे 3775 मीटर की गहराई में अकेले तनहा देखा जा सकता है। ये सबमर्सिबल का पिछला हिस्सा मालूम होता है, जिसका मतलब है कि फटने वाला असल में अगला हिस्सा था, जहां 5 पैसेंजर्स भी बैठे थे। पोस्ट कार्ड्स की तरफ से होने वाली दूसरी वीडियो में सबमर्सिबल का अगला हिस्सा भी दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह तबाह हालत में है। कार्बन फाइबर के पीसेस ओशन फ्लोर पे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि टाइटन का अगला हिस्सा ओशन के प्रेशर से ओड हुआ था, यानी पानी का प्रेशर पहले अगले हिस्से में हल में क्रैश करता हुआ गुजरा और उसी प्रेशर से पिछला हिस्सा अलग हो गया। समुद्र के बॉटम में ये हिस्सा ढूंढने में एक रिमोट कंट्रोल सबमर्सिबल थी, जिसको टाइटन से कांटेक्ट टूटने से 3 दिनों के बाद 22 जून 2023 को बैलिस्टिक रिसर्च सर्विस की तरफ से भेजा गया था। हैरत अंगेज तौर पे तो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, उसका खुद का मलबा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट के फासले पर पड़ा हुआ था। लेकिन आपको ये जानकर मजीद हैरानत होगी कि 112 साल पहले टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास टिकट सिर्फ 150 पाउंड की थी, जिसको अगर आज की करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये $4300 बनते हैं। और उसी टाइटन का मलबा देखने के लिए टाइटन में मौजूद पैसेंजर्स ने $1,05,000 की टिकट खरीदी थी। टाइटन जब अटलांटिक ओशन की अंधेरी गहराइयों में जा रही थी तो उसका 1.5 घंटे का ऊपर खड़ी पोलर प्रिंस के साथ रब्ता बरकरार था। टाइटन सबमर्सिबल में टोटल 3 टूरिस्ट मौजूद थे। इनमें दुबई के एक जाने माने बिजनेसमैन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हवेश हार्डिंग के अलावा पाकिस्तानी फैमिली के 2 मेंबर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। 3 मेंबर्स में टाइटन को चलाने वाले और ओशन गेट के मालिक स्टोकटन रश खुद मौजूद थे, और आखिर में टाइटैनिक शिपरेक के एक्सपर्ट जिन्होंने दर्जनों बार आरएमएस टाइटन के मलबे को पहले भी विजिट किया था 77 साल पॉल हेनरी नर्चुलन थे। इस एक्सीडेंट के बाद सब यही जानना चाहते थे कि समुद्र के बॉटम पे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टाइटैनिक फ्लोट हुई थी, क्योंकि जिस वक्त टाइटैनिक का कांटेक्ट टूटा था तो उस वक्त यूएस नेवी के अंडर वाटर रडार्स ने समुद्र में एक अजीब आवाज रखी, जो कि एक अननेचुरल आवाज थी। इस आवाज को लेकर भी काफी तशवीश थी कि आखिर ये आवाज किस चीज की है। क्या कहीं टाइटैनिक पर किसी समुद्री मखलूक ने तो हमला नहीं किया?
किया या फिर ये किसी किस्म का सिग्नल था। अभी ये मामला चल ही रहा था, लोगों को सवालों के जवाब मिले ही नहीं थे कि एक न्यूज आर्टिकल सामने आ जाता है जिसका ताल्लुक टाइटन सबमर्सिबल के पास्ट रिकॉर्ड से था। इसमें बताया गया कि 2018 में टाइटन पर काम करने वाले ओशन गेट के डायरेक्टर ऑपरेशन डेविड लोकरिज को सीईओ स्टॉकटन रश ने इस बात पर जॉब से निकाला था क्योंकि उनके टाइटन की सेफ्टी के बारे में कई सवालात उठाए थे। असल में टाइटन एक ऐसी सबमर्सिबल थी जो स्टॉकटन रश ने खुद डिजाइन और डेवलप की थी। इसकी बॉडी खास तौर पर कार्बन फाइबर की रखी गई थी और ये मटेरियल डीप सी एडवेंचर के लिए ज्यादा टेस्टेड और सर्टिफाइड नहीं था, यानी ये एक एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल थी और इसको किसी भी डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड नहीं करवाया गया था। डेविड लोकरिज ने कई बार ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश को कहा कि पैसेंजर के लिए ये सेफ नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। फाइनली जब उनको जॉब से निकाल दिया गया तो डेविड ने 2018 में एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि कैसे एक कार्बन फाइबर का हल सबमर्सिबल के लिए 4000 मीटर की गहराई में सेफ नहीं हो सका। इस बात पर ओशन गेट के सीईओ और डेविड की कोर्ट में लड़ाई भी चलती रही, जिसका टाइटन के हादसे के वक्त भी फैसला नहीं आया था। हादसे के बाद जब ये रिपोर्ट मंजरे आम पर आई तो इसमें टाइटन की बिल्ड पर के सवाल खड़े कर दिए कि जब सबमर्सिबल थी ही एक्सपेरिमेंटल फेज में तो इसको अंडर वाटर टूरिज्म के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। क्या यूएसए में कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो ऐसे एडवेंचर्स को कंट्रोल करती हो। इसी दौरान ओशन गेट पर एक और मुसीबत खड़ी हो गई। टाइटन में मौजूद क्रू मेंबर्स और पॉल हेनरी नॉर्थलैंड जो के टाइटैनिक शिपरेक के एक्सपर्ट भी थे और उनकी फैमिली ने ओशन गेट को $50 मिलियन के लिए सू कर दी। उनका कहना था कि पॉल ने टाइटैनिक के मलबे को दुनिया में सबसे ज्यादा 37 टाइम लाइन देखा है और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसने मशहूर जमाना टाइटैनिक शिपरेक के बारे में इतनी नॉलेज हो। लॉ सूट में बताया गया कि ओशन गेट ने अपनी पास्ट में हुई गलतियों को पब्लिक से छाया जिसकी वजह से उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया। कोर्ट और मीडिया का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। एक हाई लेवल इंक्वायरी की सख्त जरूरत थी कि आखिर टाइटैनिक के फटने के पीछे क्या वजह थी और इसका कसूरवार कौन है। लिहाजा कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और अमेरिका में यूएस मरीन ब्यूरो ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जिसमें पहली बार टाइटैनिक के हवाले से ऐसी डिटेल्स मंजर हम पर आई जिनको पहले ओशन गेट की तरफ से छुपाया गया। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि जनवरी 2008 में टाइटन पूरी तरह मैन्युफैक्चर और असेंबल हो चुकी थी, लेकिन अगले महीने इसको बहामस में टेस्टिंग के लिए भेजा गया जहां टेस्टिंग के दौरान इस पर बिजली गिरी थी। उस वक्त पानी के अंदर थी तभी बचत होगी। इस वाक्य के बाद भी टाइटैनिक ने 4200 मीटर की डेप्थ को कामयाबी के साथ टच किया जहां समुद्र का प्रेशर 6154 psi यानी सिर्फ एक स्क्वायर इंच पर 6154 पाउंड या फिर एक हाइलेक्स गाड़ी जितना वजन। जब टाइटन 4200 मीटर की गहराई टेस्ट भी पास कर गई तो सब लगा के कार्बन फाइबर का हल सेफ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में देखा गया कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से सबमर्सिबल को मैक्सिमम जितनी भी गहराई पर ना होता है उससे 1.25 टाइम ज्यादा गहराई में जाकर इसकी टेस्टिंग करना लाजमी हो गया। यानी अगर टाइटैनिक शिपरेक 3000 मीटर नीचे है तो इसकी टेस्टिंग कम से कम भी 4750 मीटर तक करनी चाहिए थी, जिसको परफॉर्म नहीं किया गया था। ना सिर्फ इतना बल्कि 2019 में पायलट में टाइटन के अंदरूनी हिस्से को कार्बन फाइबर हल में एक क्रैक आइडेंटिफाई किया था जिसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने पहली बार टाइटैनिक सबमर्सिबल की लॉन्च से लेकर इसके फटने तक की एनिमेशन भी रिलीज की है जिसमें मदरशिप पोलर
प्रिंस और टाइटैनिक के बीच होने वाले बातचीत को पब्लिक किया गया है। 16 जून 2023 को सुबह 9 बजे कनाडा के पोर्ट से निकलने के बाद पोलर प्रिंस ने 2 दिन का सफर किया और अटलांटिक ओशन के उस पॉइंट पर पहुंची जहां 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक शिपरेक मौजूद है। 18 जून को सुबह 9:19 पर टाइटन को पोलर प्रिंस से उतारा जाता है। नीचे जाने के सफर के दौरान टाइटन ने पोलर प्रिंस को लम्हा ब लम्हा अपनी डेप्थ और लोकेशन से आगाह किया। टाइटन की लोकेशन, उसके नीचे जाने की स्पीड और डेप्थ ऑटोमेटिकली पोलर प्रिंस को भी मिल रही थी, लेकिन मैसेजेस में इसको कंफर्म किया जा रहा था। जैसा कि 9:32 पर पोलर प्रिंस ने कहा कि हैव यू एट 60 मीटर, जिस पर टाइटन के पायलट ने जवाब दिया जो कंफर्म। 9:36 पे पोलर प्रिंस ने पूछा व्हाट इज योर डाई बिलोड, तो टाइटन ने जवाब दिया 1676। इसी तरह आपस में इनके मैसेजेस चलते रहे। 9:50 पे पोलर प्रिंस की तरफ से पूछा जाता है कि डू यू सी पोलर प्रिंस ऑन योर डिस्प्ले, लेकिन इस बार टाइटन का कोई भी जवाब नहीं आता। अगले 20 मिनटों तक खामोशी रही, लेकिन फिर 10:13 पे पोलर प्रिंस की तरफ से जवाब आता है कि हमारी चैट सेटिंग गायब हो गई थी। उसके बाद चैट को ऑल हेनरी नर्चुलैंड ने टेक ओवर करते हुए बोला ऑल गुड हेयर। इस वक्त 10:15 हो रहे। ठीक 10:28 पे टाइटन की गहराई 2744 मीटर थी और उस वक्त उन्होंने बताया कि वो टाइटैनिक बोस सेक्शन के साउथ ईस्ट में मौजूद है, जिसको पोलर प्रिंस ने एक्नॉलेज भी किया। 10:41 पे पोलर प्रिंस ने कहा कि जब आप निस्किन बोतल डिप्लॉय करें तो उस वक्त अपना टाइम और लोकेशन जरूर बताएं, जिस पर टाइटन ने कहा निस्किन बोतल नहीं है। निस्किन बोतल एक ऐसी बोतल होती है जिसकी मदद से ओशन फ्लोर के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। इसके कुछ ही मिनटों के बाद 10:47 पे जब टाइटैनिक की डेप्थ 3346 मीटर थी, तो यानी टाइटैनिक से सिर्फ 450 मीटर दूर उन्होंने अपना आखिरी मैसेज किया। टाइटन ने लिखा कि ड्रॉप टू हेयर्स सबमर्सिबल में वेट्स लगे होते हैं जिसके वजह से वो पानी में नीचे जा सकती है। जब नीचे जाने की स्पीड कम करनी हो तो वेट्स को एक एक करके गिरा दिया जाता है ताकि नीचे जाने की स्पीड कम हो की जा सके। ये मैसेज करते ही टाइटन का पोलर प्रिंस के साथ कॉन्टैक्ट टूट गया और इस बार आगे से इनका कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो।